दोस्तों आपको पता ही है कि आयुष्मान भारत कार्ड पर 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई राज्य ऐसे हैं जिसमें 10 लाख रुपया तक वही आयुष्मान कार्ड पर इलाज होता है। इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड पर बहुत सारी फैसिलिटी है। आयुष्मान भारत कार्ड किन लोगों का बन रहा है, किन लोगों का आगे बनेगा, सारी बातें बताने जा रहा हूं। जो लोग आयुष्मान भारत कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। आपको इसके बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और मन में कोई भी सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवालों को लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आयुष्मान भारत कार्ड जिन लोगों का बना हुआ है वो लोग 5 लाख रुपया तक उस पर फ्री इलाज ले सकते हैं। इलाज का मतलब आप समझते हैं, बहुत सारे लोग इसका डिफिनेशन नहीं समझ पाते हैं। इलाज का मतलब है कि हर कुछ, जैसे आप उस पर जांच करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, ऑपरेशन जिसको कहते हैं, चाहे कितना भी गंभीर बीमारी हो, किसी प्रकार का ओपीडी, हर सुविधा का लाभ आप उस कार्ड पर ले सकते हैं। मतलब कि 5 लाख रुपया तक साल में उस कार्ड का इस्तेमाल करके खर्च कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये आजकल भारत के हर हॉस्पिटल में मान्य है, लगभग हर हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो चाहे बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हो। बहुत लोग ये समझते हैं कि एक कार्ड घर में बना हुआ है तो उसको कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एक परिवार का जो एक कार्ड बनता है उसमें सभी का नाम लगभग दर्ज ही रहता है, क्योंकि बीपीएल परिवारों का बनता है और उसमें से कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये जरूर नहीं कि पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। उसमें जितने भी परिवार के फैमिली के लोग हैं उनके एक यूनिट में वो उस कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड में मान लीजिए 4 लोगों का नाम है या 5 लोगों का नाम। घर के मुखिया एक होता है जिसके नाम से राशन कार्ड होता है, बाकी को सहायक में दर्ज किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब आयुष्मान भारत कार्ड उस राशन कार्ड के आधार पर बन जाता है, तो उसी प्रकार से जितने भी लोगों का उस राशन कार्ड में नाम है उसका नाम इसमें भी दर्ज हो जाता है। और होता क्या है कि उनके साथ साथ वो भी इसका भागीदार हो जाते हैं। उसमें से किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, किसी को भी बीमारी हो जाए, तो 5 लाख रुपए तक का रकम इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। अब बता रहा हूं कि बनता किसका है, तो इस संक्षेप में बता देता हूं, कई बार बता चुका हूं। ये बनता है बीपीएल धारी जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, मतलब जो लोग गरीबी रेखा से नीचे है, सीधा समझ लीजिए, उन लोगों को ये आयुष्मान भारत कार्ड बनता है। ऑनलाइन इनका लिस्ट निकल जाता है और उन्हीं लोगों को सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जो एपीएल धारी है, मतलब जो गरीबी रेखा से ऊपर है, उन लोगों को राशन कार्ड तो होता है लेकिन उनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनता है। सीधा समझिए कि बीपीएल धारी जो होते हैं उनका जो राशन कार्ड होता है वो लाल कलर का होता है, उन्हें लाल कार्ड धारी कहते हैं और उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। लगभग सभी राज्य में लाल कार्ड ही उनको मिलता है। उनको अनाज भी, जो राशन दुकान में जो अनाज मिलता है, उनको राशन भी बहुत अधिक मिलता है बाकियों के मुकाबले। बाकियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है, लेकिन इनको क्या है 35 किलो मिलता है। अगर उस राशन कार्ड में 2 व्यक्ति का नाम भी है, 3 व्यक्ति का नाम भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको 35 किलो अनाज एक मुश्त मिलता है अंत्योदय योजना वालों को। तो ये सब तो कॉमन बातें हैं। अब बता रहा हूं 10 लाख रुपए तक किसको फायदा मिलता है। तो 10 लाख रुपए तक, जैसे आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत कार्ड पर भारत सरकार ये 5 लाख रुपए का रकम देती है। भारत सरकार, यह राज्य सरकार का स्कीम नहीं है, भारत सरकार का है, ये पूरे देश में चल रहा है। तो आपको बता दूं कि जैसे गुजरात राज्य हो गया, तो गुजरात में क्या है कि जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है उसको 5 लाख रुपया भारत सरकार की तरफ से मिलता है जो कार्ड पे है, और 5 लाख रुपया राज्य सरकार उसमें सपोर्ट करता है। इसीलिए उस कार्ड का वैल्यू 10 लाख रुपया हो जाता है। और वहां जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है उनको 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। दूसरा आपको बता दूं कि दिल्ली राज्य, दिल्ली में क्या है कि आयुष्मान भारत कार्ड लागू नहीं है, लेकिन इलेक्शन में सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वादा किया गया है, अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रखा गया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो आयुष्मान भारत कार्ड लागू किया जाएगा। और जिन लोगों को 5 लाख रुपए के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बन जाता है तो राज्य सरकार की तरफ से भी 5 लाख ऐड किया जाएगा और उस कार्ड का वैल्यू 10 लाख रुपया का रहेगा। तो यह सिर्फ एक घोषणा है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली जैसे राज्यों में जो यहाँ के राज्य सरकारें हैं वो पहले से बिना लिमिट का फ्री इलाज लागू कर रखा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में अनलिमिटेड फ्री इलाज करा सकता है। इसमें कोई 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का कोई लिमिट नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करा सकता है सरकारी अस्पताल में।
ये ऑलरेडी पहले से फ्री है, इसलिए कार्ड का यहाँ पर ज्यादा मान्यता नहीं है, कार्ड की लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी तो मैं 10 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत कार्ड लागू करूंगा। इसके अलावा बता दूं कि जिसके घर में 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, 70 साल, तो उनको तो ऐसे क्या है कि वो APL में है, BPL में है, इससे कोई मतलब नहीं है, उनका आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, उनके लिए BPL कंपल्सरी नहीं है। वो किसी भी परिवार से रहते हो, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, लेकिन 70 वर्ष प्लस है तो उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से है कि वो आयुष्मान भारत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है और उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के BPL में है और 5 लाख रुपए का उसका इलाज हो रहा है, पहले से कार्ड है, और उनके घर में एक 70 साल का बुजुर्ग भी है, तो उनका अलग कार्ड बन जाता है, तो दोनों मिला के 10 लाख का लिमिट हो जाता है। अगर मान लीजिए एक बुजुर्ग और है, 2 बुजुर्ग अगर 70 साल का आपके घर में है तो 3 कार्ड बन जाएगा, तो 15 लाख का लिमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से है कि लिमिट अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है अगर आप पात्र है तो। आपको बता दूं कि आयुष्मान भारत कार्ड एक बेहतरीन योजना है, अच्छी योजना है, इसलिए कि जो व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है सही से, या फिर सही सुविधा नहीं मिल पाता है, या फिर काफी भीड़ की वजह से कभी कभी उसको टाइम नहीं मिल पाता है सर्जरी के लिए कि भाई अभी सर्जरी नहीं होगी या फिर 2 महीने बाद को डेट दिया जाता है, उस हिसाब से होता क्या है कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। और होता क्या है कि वहां आयुष्मान भारत कार्ड से आराम से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा लेते हैं। इसीलिए ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। पूरे देश में लाखों की संख्या में लोगों ने इसका फायदा उठाया है और उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति से है, चाहे किसी धर्म से है, चाहे किसी वर्ग से है, इससे मतलब नहीं है। ये जो पात्र है वो हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा है।